हाय गाइस, माय नेम इज विकास एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूंगा कि इस साल जो भी आपके इंश्योरेंस सेक्टर्स के एग्जाम्स हैं वो कौन कौन से आने की संभावना है, क्योंकि काफी लोग पूछ रहे हैं कि क्या इंश्योरेंस की वैकेंसीज आएंगी या नहीं आएंगी। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि बिल्कुल इंश्योरेंस सेक्टर्स में जॉब्स हैं और वो इस साल आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले आपको यही कहना चाहूंगा कि कोई भी बैंक एग्जाम है या फिर इंश्योरेंस एग्जाम है, लगभग अगर आप 6 महीने बिल्कुल डटकर तैयारी करते हैं तो आप काफी कुछ कवर कर लेते हैं और फिर अगर नोटिफिकेशन आता है तो आप दोस्तों उसमें पूरी तरीके से उसके एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अभी से ही अपने एग्जाम की तैयारी में लग जाए। मैं आपको यहाँ पर टॉपिक, सब्जेक्ट, सारी चीजें यहाँ पर चर्चा करूंगा। और आपको यह भी पता होगा कि इस पैंडेमिक के बाद से दोस्तों बहुत सारे जो मेजर सेक्टर हैं वो दोस्तों इस ऑनगोइंग क्राइसिस में है या फिर उन्होंने कुछ क्रॉस कट किया है। तो आप ये जरूर समझ लेना कि जो भी वैकेंसीज आएंगी, जितनी आप एक्सपेक्टेशन करके चलोगे उतनी आपको नहीं देखने की मिलेंगी। इसमें दोस्तों क्रॉस कटिंग है। ओके, अब यहां पर मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जो बंदा लॉन्ग टर्म से काफी अच्छी तैयारी कर रहा है तो उसके चांसेस काफी अच्छे यहां पर बनेंगे। तो जैसे कि एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं, LIC का एग्जाम हो जाता है या फिर इसके बाद जो आपका NIACL का आ जाता है, ये एग्जाम हो जाता है। ESIC, इसके 2 एग्जाम होते हैं, UDC और SSO, ये एग्जाम होते हैं। इसके अलावा दोस्तों यूनाइटेड इंश्योरेंस ये भी रिक्रूटमेंट करता है और ओरिएंटल ये भी रिक्रूटमेंट करता है। LIC का AO का एग्जाम होता है, असिस्टेंट का एग्जाम निकालता है और ADO का एग्जाम निकालता है। ये 3 तरीके की पोस्ट LIC निकालता है। NIACL की बात करें तो इसमें क्या है कि AO की पोस्ट आती है और NIACL का असिस्टेंट, ये 2 एग्जाम आपके होते हैं। और अगर आप ESIC पूछोगे, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो इसमें बेसिकली UDC आता है, एक होता है अपर डिवीजन क्लर्क और एक आपका होता है SSO, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर SSO। ठीक है, तो ये रिक्रूटमेंट आपके आने की पूरी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। और इस बार हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि ये आपका NICL और एक LIC ये दोनों आ जाएं। अभी आपको ये भी होगा कि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे होंगे कि जो LIC असिस्टेंट इम्पैनल कैंडिडेट्स हैं उनका क्या है। तो देखो, उसके बारे में आपको LIC अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इंटीमेट करेगा, क्योंकि काफी टाइम से कोई उसका अपडेट नहीं है। लोगों ने RTI वगैरह भी डाली लेकिन उससे कोई सटीक एक कंक्लूजन नहीं निकल पाया। लेकिन ये जरूर है कि पहले उनके बारे में इंटीमेशन देकर तभी इस असिस्टेंट के रिक्रूटमेंट को जो है ये LIC करेगा। ठीक है, तो ये तो आपके जो मेजर हैं, मेजर एग्जाम्स बता रहा हूं जिनकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई है 2021 में होने की, क्योंकि NICL को तो हुए काफी टाइम हो गया है और ये वाले जो एग्जाम्स हैं तो ये आने की काफी अच्छी पॉसिबिलिटी यहां पर बन जाएगी। यहां पर आपको बता दूं कि LIC का अगर AO के पैटर्न की आप बात करेंगे तो देखो, ऑलमोस्ट चाहे आपका बैंक का एग्जाम हो चाहे इंश्योरेंस एग्जाम हो, इनका आपका जो लेवल है वो दोस्तों 100% सेम होता है। ठीक है, अगर आप बैंक एग्जाम की जो पजल बना रहे हो, ठीक है, चाहे आप SBI PO IBPS की पजल बना रहे हो, वो आपकी वही आपकी सेम सिमिलर लेवल आपका इंश्योरेंस के एग्जाम में पूछाता है। तो ऐसा नहीं है कि SSC से टच में ही रहता है। आप अगर बैंक की तैयारी कर रहे हो तो हर एक इंश्योरेंस एग्जाम को आप टारगेट कर सकते हैं। तो जैसे कि AO में क्या है कि रीजनिंग आता है, क्वांट आता है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स है, कंप्यूटर नॉलेज है और इंग्लिश लैंग्वेज होता है। क्या होता है कि इसमें आपका एक सेक्शन इंश्योरेंस अवेयरनेस का और बढ़ जाता है। जितने भी इंश्योरेंस के पेपर होते हैं इसमें इंश्योरेंस की टर्म्स, इंश्योरेंस की चीजें, वो सारी चीजें आपकी यहां पर पूछी जाती हैं। अब ये जो नंबर, क्वेश्चन नंबर लिखे हैं, मार्क्स लिखे हैं, ये जब नया नोटिफिकेशन आता है तब उस हिसाब से हम इसको देखेंगे। लेकिन आप ये जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है इसको आप ज्यादा फोकस करें, क्योंकि ये टॉपिक्स हैं ये आपके चेंज नहीं होंगे। मार्क्स का क्राइटेरिया इधर उधर हो सकता है लेकिन सब्जेक्ट्स आपके ऑलमोस्ट यही रहते हैं। अब यहां पर अगर NICL AO की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है कि जो आपके बैंक के PO के प्रीलिम्स या फिर क्लर्क के प्रीलिम्स होते हैं, सेम भी वही होता है कि इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, ठीक है, ये आपके 30 और 35 के सबको सेक्शनल टाइमिंग दी जाएगी और प्री क्वालिफाई करोगे फिर आपका मेंस आ जाएगा। मेंस में क्या है कि ये लगभग 4 सब्जेक्ट पूछते हैं। एक तो इंग्लिश का है, एक रीजनिंग है, एक आपका GO हो गया, एक आपका क्वांट हो गया। तो ये 50-50 नंबर की पूछते हैं। किसी में कंप्यूटर आता है, किसी में कंप्यूटर नहीं आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्लरिकल कर रहे हैं इसमें हम ये देखते हैं कि कंप्यूटर के सेक्शंस अलग से रहते हैं, लगभग 40 मार्क्स 20 मार्क्स ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। बल्कि AO में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन NICL AO की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारे ये सब्जेक्ट्स रहते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप एक चीज समझना कि ये जो मैं आपको पेपर का लेवल बता रहा हूं, ये ऑलमोस्ट आप अगर एक क्लरिकल मेंस या फिर IBPS PO मेंस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट सारा आपका जो रीजनिंग, क्वांट और आपका जो GA वगैरह है वो सब इसमें कवर हो जाता है। जनरल अवेयरनेस आपका लगभग 6 महीने 5 महीने तक आपको पढ़ना पड़ता है। इंश्योरेंस की जो टर्म्स है वो आपसे पूछी जाती हैं, अलग अलग प्लान्स पूछे जाते हैं, इंश्योर्ड क्या होता है, ठीक है, और भी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज, इंश्योरेंस में कौन सी कंपनी का CEO कौन है, किसकी टैगलाइन क्या है, ये सारे क्वेश्चंस आपके वहां पर बनते हैं।
तो आप अभी से डटकर तैयारी करो, तभी दोस्तों कुछ आगे अच्छा टारगेट आप कर सकते हो। एक चीज आपको जरूर कहूंगा कि अगर आप बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी प्रैक्टिस को चेक करने के लिए आप ऑलिव बोर्ड का जो है फ्री मॉक टेस्ट जरूर बना सकते हैं हर एक एग्जाम के लिए, चाहे वो आईबीपीएस हो, चाहे आपका नाबार्ड हो, चाहे एसबीआई हो, चाहे आपका आरबीआई हो, सेबी हो, कोई भी एग्जाम हो, इनका जो पहला मॉक टेस्ट है, जैसे ये देखो आरआरबी का असिस्टेंट का ये है बेसिकली, तो ये फ्री है, तो आप इसको बना सकते हैं। इससे आपको इतना पता लगेगा कि आप कहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल कैसा है। तो जो डेमो डेटा है वो आपको यहां से मिल सकता है, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको ये वाली चीज वहां पर मिल जाए। और ये जरूर मानकर चले कि लगभग 5 से 6 महीने की अगर आपने तैयारी डटकर कर ली तो दोस्तों ये जरूर है कि आने वाले जो भी एग्जाम्स है इसमें आप काफी अच्छा कर पाएंगे। कुछ लोग पूछेंगे एज क्राइटेरिया, तो एज क्राइटेरिया देखो हर एक साल चेंज होता है, कहीं पर आपका 28 रहता है, कहीं पर 30 रहता है। तो ये 30 जो है जैसे कि जो मैनेजर लेवल की पोस्ट होती है, ठीक है, वहां पर आपको देखने को मिलता है, लेकिन क्लेरिकल कैडर में कई बार हम 28-27 ये क्राइटेरिया देख पाते हैं। तो जब राइट नाउ नया नोटिफिकेशन आएगा तभी हमें ये वाली चीज पता चल पाएगी, लेकिन अभी के लिए यही कहूंगा कि आप जो है पुराने नोटिफिकेशन को बेस मानते हुए अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। और अगर आप चाहते हो कि प्रीवियस ईयर के पेपर में डिस्कस करूं जो कि आपके एलआईसी के हैं, इंश्योरेंस के अलग अलग अदर एग्जाम्स हैं, तो आप नीचे कमेंट जरूर करना, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। और रेगुलर आप इस चैनल पर विजिट करा करें क्योंकि काफी सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते हैं, डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स आता है, वीकली भी है, मंथली भी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस दोस्तों आपके लिए डिस्कस करें। तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी चीज आपसे छूट ना पाए, ठीक है, तो हर एक नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे, ठीक है। तो आगे हम यूं ही मिलेंगे फिर से। अगर आपका कोई क्वेरी, कोई डाउट है तो आप नीचे जरूर पूछ सकते हो, और टेलीग्राम पर हमें जरूर ज्वाइन कर लेना, करंट अफेयर्स फंडा को आप सर्च करना, इस तरीके से हमारा पेज आएगा और वहां पर दोस्तों आपको हमारी सारी चीजें पीडीएफ वगैरह, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वगैरह वो आपको सब वहां पर मिल जाया करेगी। तो आगे हम फिर मिलेंगे, तो यूं ही इस फैमिली का हिस्सा जरूर बने और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे वीडियो को लाइक करें, फॉरवर्ड करें और अपनी तैयारी करते रहें। जो तैयारी करता रहेगा सिलेक्शन उसी का होगा, जो बिल्कुल मौके पर ही देखेगा कि आज नोटिफिकेशन है, आज तैयारी स्टार्ट करेगा, तो उसके लिए दोस्तों डिफिकल्टीज काफी बढ़ जाती है, सिलेक्शन उनका भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन हाँ अगर आप पहले से अलर्ट रहोगे तो आप वहां पर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट यहां पर देखें, आप इनको भी देखें। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, वंस अगेन।